सहकार भारती के इस त्रयोदशिक राष्ट्रीय अधिवेशन में औपचारिक उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पंजाब के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीनानाथ ठाकुर जी, राष्ट्रीय महामंत्री उदयराव, मंचासीन स्वागत समिति के अध्यक्ष और अन्य सभी बंधुओं, सभागार में उपस्थित निमंत्रित सज्जन बंधु, सहकार भारती के सभी कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, बहनों और भाइयों, पंजाब में सहकार भारती के इस अधिवेशन के आयोजन करने के निर्णय करके यहाँ के लोगों के सहयोग भी लेकर ऐसे एक भव्य कार्यकर्ता अधिवेशन संपन्न करने का यह सराहनीय कार्यक्रम सहकार भारती के राष्ट्रीय टीम ने किया है। इसलिए मैं आप सबकी ओर से, समाज की ओर से सहकार भारती के कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पंजाब में सहकार भारती के कार्य कुछ समय से तो चल ही रहा है। पंजाब ऐसी एक भूमि है जिसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीनानाथ ठाकुर जी ने उल्लेख भी किया। यह गुरुओं की भूमि है। पंजाब आधुनिक काल में गुरुओं की भूमि के नाते तो प्रसिद्ध है ही। प्राचीन काल से यह वेदों के रचना की भूमि है। आप आज के भारत को तो सोच रहे हैं, तो यदि हम थोड़ा सा भारत के उस चित्र को भी आंखों के सामने लाएं जो 1947 से पूर्व का भारत था, और प्राचीन काल से जो भारतवर्ष, भरतखंड इस प्रकार विभिन्न नामों से विश्व में परिचित रहा, उस भारत में वेद की रचना इसी भूभाग में हुआ। तो इसलिए भारत के लिए अस्मिता का, भारत के परिचय का जिस एक महोन्नत कार्य से हुआ, ऐसे भारत के ज्ञान के संदेश को, विश्व के मानवता के विचार के बारे में अधिष्ठान को देने वाले भूमि यही रही है। अन्य बातों के बारे में तो दीनानाथ जी ने उल्लेख किया है, मैं पुनरुक्ति नहीं करूंगा। यहां जीवन की साधना होती है। सामान्यतः कहते हैं धर्म क्या है, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों मिलकर धर्म बनता है। जो अभ्युदय निश्रेयस धर्म। अभ्युदय लौकिक भौतिक जीवन के प्रगति है, तरक्की है, उन्नति है, कल्याण है। उस भौतिक जीवन के लिए जो साधना करनी पड़ती है, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, पराक्रम चाहिए। भगवान ने पृथ्वी में दिए हुए चीजों को, वस्तुओं को सृष्टि से उसको उपयोग करते हुए अपने पुरुषार्थ से जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना है। तो इसलिए भौतिक जगत में
आगे बढ़ने के एक पराक्रम चाहिए। लेकिन केवल भौतिक जीवन में कोई व्यक्ति या समाज अपने को सीमित और समेट कर देता है तो वह विकास की पूर्णता नहीं होती। इसलिए विकास के लिए हमारे पूर्वजों ने भौतिक जीवन के साथ साथ पारमार्थिक जीवन के, लौकिक के साथ साथ पारलौकिक के, अभ्युदय के साथ साथ निःश्रेयस के, उस जीवन के बारे में भी उन्होंने कहा। तो इसलिए भारत ऐसी भूमि है, इन दोनों में संतुलन रखना है, भौतिक जीवन के और पारमार्थिक जीवन के, अभ्युदय के और निःश्रेयस के। इसलिए धर्म जब कहते हैं, यह धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, कुछ पुण्य कमाने के लिए करने वाले कर्मकांड मात्र धर्म नहीं है। धर्म जीवन को स्थिरता देने वाली बात है, धर्म जीवन को धारण करने वाली बात है, और जीवन के विकास के लिए कोई धुरी चाहिए, वो धर्म है। धर्म इज दैट which affords, which nourishes, which sustains life. इसलिए जीवन के लिए सस्टेनेबिलिटी जब होता है उसको धर्म कहते हैं। तो इसलिए धारणा धर्म मिथ्या, धारण करने वाले उस धर्म के ये दो आयाम है, पहलू है, भौतिकता और पारमार्थिकता। तो इसे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों मिलकर धर्म बनता है। तो उस निःश्रेयस की एक अमूर्तता होती है, ध्यान में नहीं आता है। केवल तपस्या करने, साधना करने यानी क्या है, उसको समाज में रहते हुए निःश्रेयस के लिए, पारमार्थिकता के लिए करना है तो निस्वार्थ रूप से करने वाली सेवा, जिसमें मेरे कोई भौतिक जीवन के मुझे स्वार्थ नहीं है, परंतु मैं दूसरों के प्रति संवेदना से, मैं जब दूसरों के प्रति कहता हूं, केवल मनुष्य नहीं है, समस्त सृष्टि, उसके प्रति संवेदना से जीना, यह परमोन्नत अध्यात्म है, यह उच्च स्थिति है। तो इसलिए इस भूमि में गुरुओं ने उस सेवा की बात की। तो सेवा करते करते, हरिनाम करते करते जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करो, ताकि स्वाभाविक रूप से भौतिक और पारमार्थिक जीवन के दोनों आयामों में मनुष्य उच्चराय स्थिति पहुंचकर अपने कल्याण को हासिल कर सकता है। तो भारत ऐसी भूमि है, इसका संदेश यहां से, केवल संदेश देने वाले लोग हमारे लोग नहीं थे, हमारे पूर्वज संदेश देने के पहले अपने जीवन में प्रयोग किया। तो अपने जीवन में प्रयोग किया, उसके आधार पर अनुभव जो प्राप्त किए, उस अनुभव को उन्होंने संदेश के रूप में सारे मानवता के सम्मुख रखा, उसको फैलाया। प्रत्येक बातों के बारे में यहां अनुभव से, प्रयोग से, सत्य के साक्षात्कार करते हुए उसको अपने जीवन में समझकर, उसको एक चौकट में, कुछ शब्दों में, आचरणों के द्वारा दुनिया तक पहुंचाने का कार्य इस भूमि में हजारों हजारों वर्षों से चलते आया है। सहकारिता के बारे में दीनानाथ जी ने अभी उल्लेख किया। भारत में सहकारिता बहुत प्राचीन काल से है। यहां हम सहकारिता जो कहते साथ चलना पड़ता है, इसलिए हमने संगच्छत्वम, संवदत्वम, समोमराति जानता। भारत में सहकारिता यह
कुटुंब के उल्लेख करते हुए आपने कहा, हमने कुटुंब, ग्राम, ग्राम से बड़ी इकाई, जनपद, जनपद से बड़ी इकाई, राष्ट्र और उससे बड़ी इकाई, ऐसे ये सब परस्पर एक दूसरे के सहयोग से, सहकार से, समन्वय भाव से एक दूसरे के प्रति संवेदना रखते हुए विकसित होने के कारण वह पूर्णता प्राप्त करती है। तो इसलिए सहकारिता जीवन के आधार है। भारत में सहकार शब्द पहले रहा कि नहीं अलग बात है, लेकिन सहचित्तम, सहयोग, साथ चलना है, साथ करना है। तो इसलिए समाज की व्यवस्था ही सहकारिता के आधार पर है, नहीं तो समाज नहीं बन सकता। ग्राम के जीवन यदि सोचे तो किसान है, किसान जमीन में, भूमि में फसल उगाता है, क्या वो अकेला कर सकता है? उसके लिए औजार चाहिए तो किसके पास जाएगा? उसके लिए पानी की व्यवस्था करनी है तो किसी के पास तो जाएगा, एक व्यवस्था करेगा। फसल जो आता है उसके आगे उसका आटा बनाना है, उसका और कुछ करना है तो किसी के पास तो लेके जाएगा। हमारे सारे ग्राम जीवन की व्यवस्था परस्पर सहकारिता के आधार पर हजारों वर्षों तक चली। एक बड़े, एक कुम्हार, एक लोहार, एक धोबी, एक किसान, एक व्यापारी, एक पुरोहित, एक राजमिस्त्री, इन सबके साथ तो जीवन चलता है। ये सब एक दूसरे के साथ समन्वय से, सहयोग से नहीं रहेंगे तो जीवन दुर्बल हो जाएगा। इसलिए जीवन के आधार सहकारिता है। तो इस आधार को पकड़ कर रखना है। इसलिए भारत में आर्थिक क्षेत्र के सहकारिता के बारे में तो बहुत विचार हुआ, उसलिए व्यवस्था बनी, सहकारिता क्षेत्र बनी। स्वतंत्र भारत के बाद तो इसके और जोर लगाया गया कि स्वतंत्र भारत से पहले भी भारत में सहकारिता क्षेत्र एक आर्थिक उन्नयन की दृष्टि से, लेकिन वो आर्थिक उन्नयन काय के लिए? जीवन के अन्य आयामों को सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। क्योंकि धर्म के बात मैंने कही, धर्म का मूल क्या है? धर्मस्य मूलम अर्थम, ये चाणक्य की बात है। आचार्य चाणक्य ने ये बात कही, धर्मस्य मूलम अर्थम। तो धर्म के लिए दो चीजें चाहिए, अर्थ की आवश्यकता है और शरीर की आवश्यकता है। शरीर माध्यम करो धर्म साधना, शरीर ही आद्य है, पहला है। तो इसलिए शरीर की अवहेलना करते हुए, शरीर के दुर्लक्ष्य करके धर्म की साधना नहीं होती। कई बार लोग धर्म के बारे में गलत समझ के कारण भौतिक जीवन की अवहेलना करते, उपेक्षा करते हैं। भारत के हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, विद्वान लोगों ने ये बात कभी भी नहीं कही। धर्म के लिए शरीर आवश्यक है, भौतिक जीवन आवश्यक है। धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थ की आवश्यकता है। लेकिन इस अर्थ के और शरीर के, इन दोनों के सुव्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ ना अन्याय होना चाहिए, ना अधिक मोह होना नहीं चाहिए। शरीर के प्रति मोह और अर्थ के प्रति मोह स्वार्थ के लालसा को जन्म देते हैं, तब मनुष्य बिगड़ता है बुद्धि में। इसलिए शरीर और अर्थ, इन दोनों को एक संतुलित भाव से, सामंजस्य से समझकर यदि चलाएंगे, वो धर्म की स्थापना होने दे, धर्म के आगे बढ़ने में स्वाभाविक रूप से उसका लाभ होता है। तो इसलिए अर्थ की उपेक्षा नहीं, शरीर की अवहेलना नहीं। सहकारिता का बात हम कह रहे हैं,
गुरु नानक देव जी ने 3 बातें कही, विशेष रूप से उनके संदेश में आती। नाम जपो, कीरत करो, बड़ छपो। नाम जपो, हरि नाम, भगवान के नाम के, ईश्वर के नाम के जपना चाहिए। नाम स्मरण भारत में सभी संतों ने बार बार आग्रह किए, नाम स्मरण होना चाहिए। नाम जपो, कीरत करो, यानी कर्म करना चाहिए। वर्क इज वर्शिप ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। कर्म करना चाहिए, भगवद गीता कहती है। कार्य करना चाहिए। मेरे परिचय में कहा, मैं कर्नाटक से आता हूं। कर्नाटक में 12वीं सदी में शिवभक्त संत हो गए, शरण हो गए। संत बसवेश्वर ने कहा, कायक वे कैलाश, यानी कायक यानी कर्म, उसी से कैलाश मिलता है। कहने के मतलब एक ही है। गुरु नानक देव जी ने कहा, किरत करो, उद्योगम पुरुष लक्षणम, हमारे यहां कहा है, यानी कार्य करना चाहिए। बिना कर्म के, बिना परिश्रम के कोई बात हासिल करना, यह राक्षसों के काम है। सज्जन लोग अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए, बुद्धि के, प्रतिभा के, अर्थ के। तो इसलिए कीरत करो, बंड छको, ये तो सहकारिता है। बंड छको यानी बांट कर खाओ, केवल नहीं खाओ। गीता में भी यही कहा है, जो केवल अपने लिए पकाता है और दूसरों को नहीं देता है, वो पाप को खाता है। यानी केवल स्वार्थ के लिए जीने वाला पापी है। इसलिए दूसरों को बांट कर खाना चाहिए। बांटना है तो ये सहकारिता है, दूसरे के प्रति संवेदना है। बंड छको, नानक देव जी ने संदेश दिया। तो इसलिए सहकारिता जीवन के एक आधार है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्ग है, प्रशस्त है। तो इस दृष्टि से जब संस्कार की बात दीनानाथ जी ने यहां उल्लेख किया, जो सहकार वर्ती के बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। तो संस्कार क्या बात संस्कार है? मनुष्य के जीवन में संस्कार है क्या? संस्कार तो हमने पाया, सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए, दूसरों को यथासंभव सहयोग देना चाहिए। शरीर के साथ हम जी रहे हैं तो अंतर्बाह्य शुचिता चाहिए। शुचिता आवश्यक है, बाहर की शुचिता भी आवश्यक है, मनुष्य के अंदर की शुचिता भी आवश्यक है। मलिनता बाहर भी है, लेकिन मलिनता अंदर भी है। तो इसलिए मन की मलिनता है, उसके भी शरीर शुचिता चाहिए। ये सब संस्कार की बात है। तो बिना संस्कार नहीं सहकार कहते हैं, तो संस्कार व्यक्ति के तौर पर भी है, समाज और राष्ट्र के प्रति भी कहते हैं। तो ये व्यक्ति समूहों के कारण जो समाज राष्ट्र के आधारभूत इकाई है, वह संस्कार के बिना सुदृढ़ समृद्ध नहीं हो सकता, सशक्त संगठित नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति के संस्कार के आधार पर समाज को संस्कारित करना है। एक सुसंस्कारित समाज, सच्चरित समाज ऐसे व्यक्तियों के कारण बनता है। और समाज राष्ट्र के प्राथमिक इकाई कुटुंब। इसलिए ऐसे कुटुंबों के, संस्कारित कुटुंबों के कारण समाज सुदृढ़ होता है। तो इसलिए समाज के अंदर आज सहकारिता के साथ साथ अपने को जीवन में कुछ बातों के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है। भारत आज आर्थिक क्षेत्र में
एक अद्भुत प्रगति कर रहा है। हम दुनिया के चौथे, पांचवें, छठे स्थान पर है, ऐसे अलग अलग आते हैं। कोई छठा स्थान कहता है, कोई पांचवें स्थान कहता है। कुछ बातों में हम तीसरे स्थान पर भी पहुंच गए, ऐसे भी लेखों में पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम आर्थिक क्षेत्र में गति से आगे बढ़ रहे, भारत की संपन्नता बढ़ रही, भौतिक जीवन के कई वस्तुओं में, कई आयामों में हम आज दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, देश के अंदर गरीबी हो सकती है, देश के अंदर कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, नहीं है, ऐसे कोई नहीं कहता, लेकिन इन समस्याओं से डरने वाला देश नहीं है, इन समस्याओं को देखकर भागने वाला समाज नहीं है। इसको पुरुषार्थ से, पराक्रम से, प्रतिभा से सामना करने के लिए भारत के अंतःसत्व आज जागृत हुआ है। भारत के समाज इन चीजों को सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया इसको मांगती है। पिछले वर्षों में किसी एक जगह पर मैंने कहा, तो आज भारत विश्व के आर्थिक शक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत की सदी है, यह सदी, यह सेंचुरी भारत की सेंचुरी है, ऐसे लोग कहते हैं। मुझे बाद में कार्यक्रम के बाद किसने कहा, क्या इसके लिए कोई सबूत है आप जो कह रहे हैं? इस 21st सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी, ऐसे आपने कहा, क्या सबूत है? मैंने तब तक कुछ बातें इधर उधर की थी, बाद में मैंने थोड़ा सा प्रयत्न किया, मैंने एक दो जगह पर तो पढ़ा था, बाद में उन्होंने कहने के कारण मेरे मन में भी आया विचार, तो मैंने मेरे मित्रों से प्रयत्न करते हुए कहा, कम से कम 20 अंतरराष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति, अर्थशास्त्र के अर्थवेत्ता, विश्व के ऐसे लोग, मूर्धन्य लोगों ने, कम से कम 20 लोगों ने यह सदी आर्थिक दृष्टि से भारत की सदी है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो हम तरक्की कर रहे हैं, ये निश्चित है। हम आकाश में जो कई प्रकार के सैटेलाइट्स के हैं और स्पेस प्रोग्राम्स हैं, इन अंतरिक्ष युग में भी हम आगे बढ़े हैं। मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप लोग जानते हैं। तो इसलिए भारत इस दृष्टि से तो आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अनुशासित, संस्कारित, धर्म प्रणव, धर्म आधारित ऐसे एक समाज के निर्माण भी होना चाहिए। केवल भौतिकता से आगे बढ़ने वाले देश या समाज विश्व के इतिहास में कई बार अनुभव में आए। लंका के बारे में कहते थे, रावण के लंका के बारे में, वो स्वर्णमयी लंका थी, इट वॉज गोल्डन लंका, यानी भौतिक सुविधा, सुख सुविधाएं ऐसे थे, लेकिन वहां के राजा कैसे थे? रावण वहां विद्वान थे, शिवभक्त था, लेकिन चारित्र से उसके बारे में कोई आदर्श नहीं मानते। इसलिए भौतिक जीवन की स्वर्णमयी लंका होने के बाद भी, या कोई देश ऐसी स्थिति होने के बाद भी, वहां के समाज किस प्रकार है यह मायना रखता है। दुनिया में हम पश्चिम के देशों में देखा है, भौतिक दृष्टि से वो सशक्त हो गए, समृद्ध हो गए, अमीर हो गए, लेकिन दुनिया के साथ उन्होंने क्या किया? शोषण नहीं किया गया। दुनिया में उन्होंने साम्राज्य फैलाए, लेकिन लोगों को उन्होंने लूटा, राष्ट्रों का नष्ट किया, संस्कृति के साथ खिलवाड़ किए, मनुष्यता के अधःपतन करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया।
इसलिए केवल भौतिक जीवन के उद्धार से मनुष्य ऊपर नहीं होता, एक समाज कैसा है ये भी देखना पड़ता है। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन भी साथ साथ होना चाहिए आर्थिक विकास के साथ साथ। इसलिए अर्थ काम के साथ धर्म की आवश्यकता होती है, ये दोनों साथ साथ चलना है। इसलिए संस्कार के साथ सहकार और सहकार से उद्धार। तो जब ये हम सोचते हैं कि भारत में आज समाज के अंदर हम एक राष्ट्र हैं, एक एकात्मता की आवश्यकता है, इसको अनुभूति होनी चाहिए। भारत के हर व्यक्ति मानता है कि परमात्मा सबके अंदर है, हम सबके अंदर एक अमृतत्व है। जड़ चेतना में ईश्वर के बारे में सोचने वाले यह समाज आपस में ऊंच नीच आगड़ा पिछड़ा जाति बिरादरी के नाम पर हम आपस में बटे हुए, कभी कभी वो नफरत तक द्वेष तक चला जाता है, कभी कभी संघर्ष भी हुए हैं, छुआछूत के, जाति भेद के, जन्म आधारित भेद। मनुष्य को जन्म के आधार पर वो ऊंचा है कि नीचा है, वो किस घर में किस झोपड़ी में उसका जन्म हुआ, इसके आधार पर उसके अंदर के भगवान अच्युत हो गए। इस महल में इस घर में जन्म लेने वाला चूंकि वो सवर्ण है या आगे की जाति के है, इसलिए वो भगवान थोड़ा सा ऊपर का है। क्या भगवान में ऐसा होता है? लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में हुआ, हमारे समाज ऐसे नहीं था। गुरुओं ने सबको गुरुद्वारा रखा, समाज के सब वर्ग के लोग सिख बन गए। समान था, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मन सहचित्तमेशा, समानम मंत्रम अभिमंत्र एवं। ये समानता चाहिए। ये समानता के लिए पूर्व शर्त है समरसता। समरसता के बिना एकता संभव नहीं, एकता के बिना देश की शक्ति संभव नहीं है। देश के लिए एकता चाहिए तब शक्ति संपन्न, एकता के लिए समानता चाहिए, उस समानता के लिए समरसता चाहिए। तो इसलिए किसी प्रकार के भेदभाव को आचरण करना यह भारत के वैचारिक आध्यात्मिक अधिष्ठान के खिलाफ है। वर्तमान समाज के लिए वह कंटक है, भारत के भविष्य के लिए वह मारक है। किसी भी अर्थ से हमें समाज के अंदर एक समरसता के समानता की स्थिति को लाना पड़ेगा। भारत के संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस की बात कही गई है। पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय की बात। देश के अंदर स्वातंत्र को यदि मजबूत करना है तो उसके लिए समानता, बंधुता आवश्यकता है। बंधुता चाहिए जब समरसता है। मैं एक दूसरे के बाद बंधु भाव है, हम सब भाईचारे के साथ रह सकते हैं, तभी तो बंधुता है, तभी तो समानता है। इस न्याय के लिए आवश्यक है तो संघर्ष भी करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आवाज उठाई। किसी ने पूछा ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपने फ्रेंच के क्रांति से इस संदेश को लिया है क्या? भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जवाब दिया था, नहीं, मैं यहां हजारों वर्ष पूर्व भारत के हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्मा बुद्ध तक जितनी प्रकार के इतने लोग हैं, ये सब लोगों ने जिन संदेशों को कहा है उसके आधार यही है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का वाक्य। इसलिए समरसता यह भारत की एकता और शक्ति के लिए आवश्यक है। मनुष्य मनुष्य के बीच किसी प्रकार के भेद जन्म के आधार पर होना, रंग के आधार पर होना, जाति के आधार पर होना, यह
ईश्वर के विरुद्ध के पाप है। यह इस देश के अंदर अनुभव में आना चाहिए, आचरण में आना चाहिए। तो सहकारिता कैसे संभव है यदि मैं दूसरे के प्रति ऐसे संवेदना नहीं रखता हूं? सहकारिता मनुष्य के बीच केवल नहीं, हम सृष्टि के साथ। आज पर्यावरण की रक्षा की बात सब जगह चलती है। जल बचाओ, ऊर्जा बचाओ, पौधा लगाओ, पेड़ लगाओ, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन सब के साथ जीना चाहिए। यही तो सहकारिता है। व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि के बीच एक सहकारिता चाहिए, व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच। तो निसर्ग हमें सब कुछ दिया, लेकिन निसर्ग के साथ मनुष्य अन्याय करता है, विकास के नाम पर उसके विनाश करता है। तंत्र ज्ञान के दर्प और अहंकार के कारण मनुष्य प्रकृति के नाश के लिए, नष्ट के लिए, सब प्रकार के जीवन के उपभोग के वस्तुओं को निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते करते अपने संयम खो जाता है, अपने संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसलिए एक संतुलन चाहिए, एक संयम चाहिए। इसलिए एक एक बूंद जल के रक्षा आवश्यक है। लोग कहते हैं जो जल की उपलब्धता है वो 1947 से लेकर 2024 तक भारत की जल की उपलब्धता पर हेड, प्रति व्यक्ति, उसमें लगभग 30% आज उपलब्धता कम हो गई। लोग कहते हैं यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो होना नहीं चाहिए, वो जल के लिए, पानी के लिए हो जाएगा। पानी का संकट है। ओजोन के पतरे पर छेद हो रहे हैं, उष्णता बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं दुनिया में, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के संकट बढ़ रहे हैं, समुद्र के स्तर ऊंचा हो गया तो दुनिया के कई शहरें डूब जाएंगे। आज ऐसी स्थिति है। पृथ्वी के ऊपर जितने जंगल चाहिए उसमें बहुत कम है। भारत में 31% जमीन जो है वह वन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हमने वन को समाप्त कर दिया, पेड़ काट दिए। किस लिए? अपने लिए। वन को काट दिया, केवल पेड़ चले गए ऐसे नहीं है, वहां रहने वाले वन्य जीवियों का नाश हो गया, स्पीसीज समाप्त हो गए। चींटी से लेकर, तितलियों से लेकर शेर, बाघ, हाथी तक, वन में रहने वाले सारे जीव के सृष्टि, जीव की विविधता समाप्त होती जाएगी। क्या मनुष्य केवल पृथ्वी पर मनुष्य ही रहेगा? संतुलन चाहिए, उसके लिए संयम चाहिए। संयम चाहिए तो पर्यावरण के प्रति केवल भाषण देने से, प्रस्ताव पारित करने से बात नहीं बनती। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में, विद्यालय में, दफ्तर में, गांव में, इस प्रकार के सम्मेलन में हम यदि पर्यावरण के बारे में एक आदत नहीं बनाएंगे संयम से जीने की, इस जागृति को लाना आवश्यक है। भारत की आर्थिक दृष्टि से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें दुनिया के साथ कोई द्वेष नहीं है, झगड़े नहीं है। आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, इस प्रकार के उद्गार करते हुए सारे विश्व का आलिंगन करने वाले यह समाज है, यह भारत है। इसलिए हमारी सहकारिता की सीमा केवल भारत तक नहीं, विश्व तक जा सकती है। परंतु भारत को एक राष्ट्र के नाते, एक देश के नाते, एक समाज के नाते हमें अपने स्व को नहीं भूल सकते। हमारे स्वत्व के आधार पर हम स्वातंत्र के लिए लड़ाई किए। क्यों किए?
उस स्वातंत्र में जो स्व है वो केवल तंत्र तक सीमित है। जीवन स्व के आधार पर अपनी भाषा, हमारे साहित्य संस्कृति, हमारे आर्थिक रचनाएं, हमारे आहार पद्धति, हमारे आर्किटेक्चर, हमारे टाउन प्लानिंग, हमारे शिक्षा की प्रणाली, ये सारे पिछले 200 वर्षों में यूरोप केंद्रित, यूरोसेंट्रिक हो गए। हमारे बच्चा सत्तू खाने में, मछली खाने में रुचि नहीं लेता, पिज्जा और बर्गर में आनंद लेता है। मैं पिज्जा और बर्गर की विरोधी नहीं हूं, लेकिन अपने बच्चे को हमारे संस्कृति के आहार के अंदर संतुलन के, उस आहार के कारण जीवन पोषक तत्व मिलते हैं, ये मालूम है, या जंक फूड, टिन फूड खाने में उसको रुचि है? विचार करना पड़ेगा। युक्ताहार विहारस्य, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आहार किस प्रकार लेते हो ऐसे बुद्धि बनती है, ऐसे मन बनता है। हमारे पूर्वजों ने, जैसे मैंने कहा, प्रयोग से, अनुभव से इन बातों को बताई है। इसलिए स्व आधारित जीवन शैली चाहिए। हमारे आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी चाहिए। तो इसलिए परिवर्तन जब चाहते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचना पड़ेगा, स्वदेशी के बारे में सोचना पड़ेगा, समरसता के आचरण करना पड़ेगा। इन सारी बातों को प्रारंभ कहां से करना? अपने कुटुंब से करना, हमारे परिवार से करना। अपने परिवार के बच्चों को, हमारे परिवार के सदस्यों को इन बातों के बारे में आग्रह पूर्वक कहना पड़ेगा। अपने घर घर में चर्चा करनी चाहिए, क्या हम पर्यावरण के अनुकूल जी रहे हैं? हम स्वदेशी के आधार पर अपने परिवार चलता है? क्या हम समरसता के आचरण हमारे घर के परिवार के अंदर कर रहे हैं? यदि परिवार ऐसे नहीं है तो समाज में जाकर किसको बताएंगे? इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट योर फैमिली, यू हैव नो मॉरल राइट टू डू दैट। हमें नैतिक अधिकार नहीं बनता। इसलिए अपने परिवार को सुदृढ़, ठीक है, आज की मजबूरी में संयुक्त परिवार की कल्पना तो कर सकते हैं, सब जगह नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक परिवार है, पति पत्नी बच्चे, हो सके तो 3 पीढ़ी, हो सके तो 2 पीढ़ी साथ में रहनी चाहिए। परिवार के अंदर अगली पीढ़ी के लिए जीवन मूल्यों को सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार के एक पड़ोसी धर्म होता है। परिवार अपने स्वार्थ पर न जिए, आसपास रहने वाले लोगों के साथ सहयोग से, संवेदना से जीना चाहिए। हमारे कुटुंब व्यवस्था, हम जब सारे विश्व को कुटुंब कहते हैं, किस कारण से? क्योंकि भारत के लोगों ने कुटुंब व्यवस्था को एक श्रेष्ठ व्यवस्था बनाई। हमने अपने भगवान को भी कुटुंब के स्वरूप में देखा। शिव जी के परिवार में लक्ष्मी नारायण है, गौरी शंकर है, कार्तिकेय गणपति है। हमने भगवान को भी उस दृष्टि से देखा। हमने प्रकृति मिलकर हम एक परिवार है, हम मानते हैं। हमने उद्योग परिवार, सहकारिता परिवार, शिक्षा परिवार, परिवार एक आधारभूत धुरी है जीवन के विकास के लिए, परस्पर अंतःकरण के आधार पर जीने के लिए। इसलिए इस परिवार के भाव को समाज के अंदर बना कर, आजकल मैनेजमेंट में लोग कहते हैं जब उद्योग क्षेत्र है, कारखाना है, उद्योग है, कॉर्पोरेट्स है, वी शुड बी ए फैमिली। मतलब क्या है? परिवार के वह भाव वहां भी विद्यमान होना चाहिए जो कॉर्पोरेट है। तो परिवार में तो परिवार रहे। पहले भारत के समाज में एक समाज के अनुशासन, लोकानुशासन चाहिए, जिसको नागरिक कर्तव्य कहते हैं। नागरिक कर्तव्य सार्वजनिक जीवन के कुछ नियम हैं। नागरिक को
टैक्स देना है, नागरिक को सड़कों पर ठीक से चलना है, नागरिक को सार्वजनिक वस्तुओं के संपदाओं के उपयोग करते समय जागरूकता से संयम से उपयोग करना है। मैं अकेला नहीं हूं पार्क का उपयोग करने वाला, गाड़ी में मैं जाता हूं, ट्रेन में मैं अकेला नहीं हूं, हजारों यात्री जाते हैं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है मैं कैसे रहूं। मैं सड़कों पर जाता हूं, केवल सड़क मेरे लिए नहीं बनाए हैं, इसलिए एक नियम होता है, दूसरों के साथ जीने के लिए समाज के एक अनुशासन होता है। भारत के धरोहर को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, एक विज्ञान निष्ठा चाहिए। संविधान में फंडामेंटल राइट्स बताया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के भी आग्रह किया है। हम ड्यूटीज के बारे में विचार करें। नागरिक कर्तव्य है, नागरिक बोध है, नागरिक अनुशासन है। इन बातों को भी अपने को जीवन के आचरण में, व्यवहार में लाना पड़ेगा। केवल वर्ष में 10 दिन, 15 दिन, एक सप्ताह स्वच्छता का अभियान करके हमारे कर्तव्य पूरा नहीं करना। 24 घंटे अपने को स्वच्छता के ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए समाज परिवर्तन के लिए समरसता के, पर्यावरण के, नागरिक कर्तव्य के, स्वदेशी के और परिवार प्रबोधन के इन 5 आयामों को भारत के आर्थिक वैभव के साथ साथ, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ साथ, भारत की सुरक्षा को बनाए रखने के हमारे प्रयत्नों के साथ साथ, भारत के समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और हमारे समाज के भिन्न समूहों के विद्यार्थी है, किसान है, व्यापारी है, नौकरी करने वाले हैं, पुरुष है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जीवन के हर क्षेत्र में समाज परिवर्तन के इन बातों को यदि करेंगे तो जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, अपने अभ्युदय और निःश्रेयस, लौकिक जीवन और पारमार्थिक जीवन, इन दोनों के मिलकर जो धर्म की सुदृढ़ता होती है, वह अपने सहकारी क्षेत्र के बंधु भगिनी इस प्रकार के एक सामाजिक परिवर्तन के इस महान प्रयत्न को अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्प ले, ऐसे एक आपके सामने निवेदन करते हुए सहकार भारती के यह 8वां वार्षिक अधिवेशन, त्रैवार्षिक अधिवेशन पूर्ण रूप से सफल एवं सार्थक हो। आप सबके संकल्प और प्रयत्न के लिए सब प्रकार के यश मिले, सहकार भारती उत्तरोत्तर अभिवृद्धि के मार्ग पर चलते रहे और सहकार भारती के इस प्रगति के कारण देश समाज में एक खुशहाल के, सहकारिता के, संवेदनशीलता के, भारत के परम वैभव के वह एक चित्र विस्तारित होते जाए, उसके रंग भरते जाए, वह हम सबके लिए प्रेरणा दे, यही आप सबके सम्मुख निवेदन करता हूं। नमस्कार। हमारे एक अतिथि माननीय उदय शंकर अवस्थी जी, फ्लाइट लेट होने के चलते, मौसम खराब होने के चलते उनको यहाँ आने में देर हुआ। मैं उनका परिचय के रूप में, आप बीएचयू से अपना शिक्षा पूरी करने के बाद रासायनिक अभियंता के रूप में विभिन्न रासायनिक कंपनियों के साथ अपनी जीवन यात्रा शुरू की। आप 1993 से इफ्को के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत थे। आप दूरदर्शी और सहकारिता के सदस्य, आप विश्व उर्वरक उद्योग के नेतृत्व करते हैं एवं आपके मेहनत से इफ्को आज बिजनेस स्टैंडर्ड 1000 कंपनियों की सूची में इफ्को 8वें स्थान पर है। आप आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के साथ इफ्को के विकास की गति दिए। आप श्रद्धेय लक्ष्मीनारायण ईनामदार स्मृति सम्मान एवं विश्व सहकारिता जगत के सबसे बड़े सम्मान रोसडेल पायोनियर्स अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री माननीय उदय जोशी जी से निवेदन करता हूं कि उनको शाल बैच देकर उनको सम्मानित